नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी बच्ची सुक्खू सरकार पर संकट बरकरार है। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है राज्यसभा में, इसलिए कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया। कांग्रेस के पास बहुमत था, तो उसी को लेकर सभी बातें चल रही हैं। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए ये हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। शिमला इसकी राजधानी है। दूसरी राजधानी आपको धर्मशाला देखने को मिलेगी, शीतकालीन राजधानी। और इसे 25 जनवरी 1971 में राज्य बनाया गया था। और शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। 55,673 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। तो सभी यही चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। कर्नाटक विधानसभा परिषद में पाक जिंदाबाद नारे पर बिफरी भाजपा। एक कर्नाटक में मंगलवार को कांग्रेस के शहीद नासिर हुसैन की राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद उसके उनके समर्थकों द्वारा विधानसभा परिसर में लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर भाजपा हमलावर हो गई। केंद्रीय राजीव चंद्रशेखर ने नारे पर आपत्ति जताते हुए इसे कांग्रेस के वोट बैंक की खातिर तुष्टीकरण नीति करार दिया। देखिए अगर भारत में इस तरह के नारे लग रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी लगा रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भारत में पाकिस्तान की जगह नहीं है। अगर पाकिस्तान की जिंदाबाद करना है तो पाकिस्तान जाके कर सकते हैं। देखिए कर्नाटक ये है, बेंगलोर इसकी राजधानी है। और इसकी अंतर्राज्यीय सीमा गोवा से लगती है। राज्यों में महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और इसमें यहाँ 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। थावर चंद गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया यहाँ के माफ करिए, थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं हेमंत कौन, सिद्धारमैया। विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक। और देखिए राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा का चुनाव आपके विधायकों के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप किसका राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत भी करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। एक संवैधानिक बॉडी है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अभी कौन है ये आप लोग बताइए। कृषि क्षेत्र की चुनौतियां कम करने में जुटी सरकार। भारत में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को कम करते हुए पोषण के साथ साथ आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया जा रहा है। और इसके लिए भारत कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और ICAR के वार्षिक सम्मेलन में बुधवार को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने 22 तरह की फसलों की 24 किस्में जारी की हैं। EFR कैंपस पर हमले की 23 दोषियों में उम्र 13 को उम्र कैद हुई है। 14 साल पहले बंगाल के सिल्दा स्थित ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स कैंप पर माओवादी हमला मामले में मेदिनीपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को 23 लोगों को दोषी करार दिया है। और ये आप देखते हैं कि बुधवार को इनमें 13 माओवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। देश में सबसे बड़े ड्रग्स की खेप बरामद हुई। अरब सागर में 3,300 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स जब्त की गई। नौसेना, NCB और गुजरात पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था। गिरफ्तार 5 तस्करों के पाकिस्तानी व ईरानी होने का आशंका है। ये देखिए अरब सागर की हम लोग बात करें तो देखिए ये है अरब सागर पूरा आपका। एक बात तो और आप जानते हैं कि इस तरह की खेप पकड़ी जाती है, लेकिन आगे क्या होता है ये मालूम नहीं चलता है। कई बार आप देखते हैं कि पकड़ी गई, आगे क्या कार्रवाई हुई इसका कोई मालूम ही नहीं चला। महादेव ऐप मामले में ईडी ने की छापेमारी। जो आप देखते हैं सट्टेबाजी के लिए गेमिंग ऐप मामले में जारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत बुधवार को मुंबई के 3 ठिकानों समेत देश में भर में 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई। मामले से जुड़ी कुछ संदिग्ध के खिलाफ सूचना मिलने पर बंगाल, मुंबई, NCR में छापेमारी जारी। और गत जनवरी में कुछ गिरफ्तारी के एक माह बाद एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। 1 मई 1956 में से इसकी स्थापना हुई। ये अपीली निकाय की बहाली पर अड़ा भारत।
भारत ने डब्ल्यूटीओ के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में बुधवार को विवाद निपटान समाधान को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया। कहा कि किसी अन्य सुधार कार्यक्रम पर आगे बढ़ने से पहले अपीलीय निकाय को बहाल करना जरूरी है ताकि वैश्विक व्यापार के मुद्दों का समाधान निकल सके। डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने से यह 5 सालों से निष्क्रिय है। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए, इस तरह के जो भी संगठन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा, क्योंकि इनसे आप देखेंगे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो एजुकेशन सर्कल आपका प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ सभी क्लासें आपकी महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में कवर की गई हैं, तो जरूर देखिएगा आप लोग। खनन घोटाले में अखिलेश को नोटिस, सीबीआई ने किया तलब। सीबीआई ने 2019 में दर्ज की थी एफआईआर, बातों गवाह हो सकती है पूछताछ। खनन घोटाले में अखिलेश यादव नामजद आरोपित नहीं है, ईडी भी कर रही है जांच इसकी। और आप सभी जानते हैं कि ईडी की बात, अगर सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ये भी आप जानते हैं। और उत्तर प्रदेश अगर आप लोग देखना है तो देखिए, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल ने यूसीसी बिल राष्ट्रपति को भेजा। ये आप देखिए, उत्तराखंड के राज्यपाल ने विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता बिल को अपनी स्वीकृति देकर बुधवार को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने यह कानून में अस्तित्व आ जाएगा, जैसे ही राष्ट्रपति की सहमति मिलेगी। एक बार उत्तराखंड को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ समान नागरिक संहिता या कि सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। देहरादून इसकी राजधानी है। 9 नवंबर सन 2000 में इसे उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या उत्तराखंड। शाहजहां को गिरफ्तार कर पूछताछ जरूरी है, कोर्ट कह रहा है। ये आप देखते हैं कि जो संदेश खाली में घटनाएं हो रही है ना, महिलाओं के यौन उत्पीड़न की बातें आ रही, लोगों की जमीन हड़पने की बात आ रही है, तो उसी में आप देखते हैं कि मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, तो उसी की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट कह रहा है। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आप विधायक दोषी, जबरन वसूली व धमकियों से तंग आकर टैंकर सप्लायर राजन सिंह ने की थी आत्महत्या। विधायक जारवाल के साथ सह आरोपित नागर बहारीस को भी कोर्ट ने ठहराया दोषी। और इसमें अधिकतम आप देखते हैं कि 10 साल की सजा हो सकती है। ये 2020 का मामला है। मई जून 2029 में हो सकते हैं देश के में एक साथ चुनाव। ये लोकसभा विधानसभा निकायों के एक साथ चुनाव के लिए विधि आयोग कर सकता है सिफारिश। संविधान में एक राष्ट्र एक चुनाव पर नया अध्याय जोड़ने के बाद हो सकेगी यह क्रिया। अगले 5 वर्ष में सभी विधानसभा के कार्यकाल 3 चरणों में किए जा सकेंगे सीमित। और कोविंद समिति भी कर रही है इस पर विचार। पहले भी आप देखते थे कि एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन आप देखते हैं बीच में वो क्रम बदल गया था, परेशानी खड़ी हो गई थी। और इस टॉपिक पर एक देश एक चुनाव पर एक सामान्य जानकारी आप लोगों को याद रखनी है। क्या होता है, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, क्या सुधार किया जा सकता है, बस इतनी जानकारी आप लोग नोट्स बना के रख लीजिएगा। फिर कोई अपडेट होता है तब आपको जोड़ना है इसमें, ठीक है, क्योंकि इस पर आर्टिकल लिखे जाते हैं, खबरें छपती रहती हैं, तो डेली खबरें कोई मतलब नहीं रहता है इनका। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। यहाँ आप देखिए, मुख्यमंत्री और एलजी के बीच चलती रहती है लड़ाई, क्योंकि आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश है ना दिल्ली। हाई कोर्ट के आदेश पर 45 साल बाद डीडीए से मिलेगा घर। याचिकाकर्ता ने 1979 में नई पैटर्न पंजीकरण योजना के तहत एलआईजी घर के लिए किया था आवेदन। हाईकोर्ट का डीडीए को आदेश 1996 में डरा निकलने के समय दी गई थी। समय दर पर दिया जाए घर।
मोदी बिहार से देश को सौंपेंगे रिकॉर्ड 1.64 लाख करोड़ की परियोजना है। देश में पहली बार एक मुश्त इतनी सारी परियोजनाओं का होगा लोकार्पण व शिलान्यास। 2 मार्च को बेगूसराय में पीएम मोदी पेश करेंगे नए औद्योगिक भारत की तस्वीर। बिहार को देख लीजिए, क्योंकि आप देखते हैं कि नीतीश कुमार इनके साथ आ गए ना। तो देखिए बिहार, पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री आप देखते हैं कि नीतीश कुमार हैं। और विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। 100% मतदान केंद्रों की कराई जाएगी वीडियोग्राफी और वेबकास्टिंग। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयुक्त से कहा, विचार से जुड़ी अनुमति बनाए और पारदर्शी लोगों की सुविधा के लिए बहुमंजिला भवनों व हाउसिंग सोसाइटीज में मतदान केंद्र बनाने का भी दिया सुझाव। ये आप देखते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये नौकरी की तलाश होगी आसान, एआई से भी कर सकेंगे साक्षात्कार की तैयारी। ये AICTE ने नौकरी की तलाश में मदद करने वाले निजी क्षेत्र की कंपनियों से किया करार। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दोनों गुट प्रतिबंधित हैं। ये हमारे कौन कह रहे हैं? होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। बीते 5 वर्ष में 5 अलगाववादी संगठनों पर लगाया गया जा चुका प्रतिबंध। और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, राष्ट्र के खिलाफ करती थी दुष्प्रचार। ये आप लोगों को देखिए 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभा भंग हो गई थी ना, इसके बाद ये प्रक्रिया बदल गई थी, याद रखिएगा। और एक राष्ट्र एक चुनाव का सुझाव, चुनाव आयोग ने 1983 में सालाना रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया पर लौटने का सुझाव दिया था। बाद में विधि आयोग की रिपोर्ट 1999 में इसमें उल्लेख किया गया था। और एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार नया नहीं, यह उतना ही पुराना है जितना हमारा संविधान। 1950 में संविधान अपनाया गया था। इसके बाद 1951 से 1967 के बीच हर 5 वर्ष में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव होते थे। मतदाताओं ने 1952, 1957, 1962, 1967 में केंद्र और राज्य की सरकारें चुनने के लिए एक साथ मत किया था, लेकिन फिर कुछ विधानसभाएं भंग हो गई थी, इसलिए एक क्रम बदल गया था। खनिज भूमि पर राज्यों के लगातार लगाए कर की क्या संसद तय कर सकती है सीमा? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खनिज की पिछड़ता वाली झारखंड व उड़ीसा जैसे राज्यों से सवाल किया, क्या संसद उन करों पर कोई सीमा निर्धारित कर सकती है जो भी खनिज वाली भूमि पर लगाते हैं? और देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और 1989 में शीर्ष अदालत का 7 सदस्यीय पीठ ने उक्त रॉयल्टी को कर माना है। खनिज पट्टे पर एकत्रित की जाने वाली रॉयल्टी को कर माना जा सकता है या नहीं, इसी के संदर्भ में कहा जा रहा है। भारतीय तटरक्षक जहाज श्रीलंका पहुंचा। भारत का तटरक्षक जहाज श्रीलंका के गाल बंदरगाह पहुंचा। पेशेवर आदान प्रदान की सुविधा और संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने के लिए यह एक औपचारिक यात्रा है। इसमें तटरक्षक जहाज समर्थ और अभिनव भारत शामिल है। और भारतीय उच्चायुक्त की ओर से कहा गया है कि ये जहाज 2 से 5 मार्च के बीच कोलंबो का दौरा करेंगे। इस यात्रा का मकसद समुद्री सहयोग और दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करना है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को जो आपको बताया ना, उसी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 6 स्थानीय भाषाओं में जारी करेगा सर्कुलर। अच्छी बात है। इसमें हम पहली बार हिंदी, उर्दू, कन्नड़, बंगाली, मराठी, असमिया में भी सर्कुलर जारी करने का फैसला लिया है। और सुप्रीम कोर्ट एक मिनी इंडिया यानी छोटा भारत है। देखिए, मैं कहता हूँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसला आते हैं ना, सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं, वो हर भाषा में होने चाहिए। आप अगर इंग्लिश में दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन स्थानीय भाषा में भी होने चाहिए, तब तो लोग उसे समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। बंगाल में गंगा पानी नहाने के लायक भी नहीं है, NGT कह रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। और ट्रिब्यूनल ने कहा है कि 258.67 मिलियन लीटर सीवरेज प्रतिदिन सीधे नदी में बहाया जा रहा है। गंगा प्रदूषण से निपटने को पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो लगाया जाएगा जुर्माना। और आप देखेंगे कि अगर हम गंगा की बात करें तो ये आप देखते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से निकलती है ना, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई, ये कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप लोगों से सवाल है, ये जो बांग्लादेश है ना, इसमें गंगा को किस नाम से जाना जाता है, ये आप नीचे लिखिएगा। अब आप देखिए, ये राजनीति की खबरें हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलती रहती हैं बातें। तो दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष भी मान रहे हैं 21वीं सदी भारत की होगी, ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं।
2024 में ये आप देखिए 2024 में चुनाव है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, भाजपा को वोट नहीं दिया तो नरक में जाओगे, डी अरविंद कह रहे हैं। ये तेलंगाना की निजामाबाद सीट से सांसद हैं बीजेपी के। इसीलिए कहते हैं कि नेताओं के बयानों को ज़्यादा आप सीरियसली मत लिया करिएगा, परेशान हो जाओगे वरना। राष्ट्रीय दलों की आय 3077 करोड़ है। लोकसभा चुनाव की आहट के बीच चुनाव आयोग की वकालत करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 6 राष्ट्रीय दलों की आय व्यय का लेखा जोखा पेश किया है। दलों द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामों के आधार पर जारी रिपोर्ट में के अनुसार सभी दलों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 3077 करोड़ रुपए की कुल आय घोषित की है। इसमें 2360 करोड़ रुपए के साथ भाजपा की हिस्सेदारी सबसे अधिक है और सत्तारूढ़ भाजपा की आय 6 राष्ट्रीय दलों की कुल आय का 76.73% है। और इसमें भाजपा, कांग्रेस के अलावा बसपा, आप एनपीपी और माकपा ने भी आप देखते हैं कि अब घोषित की है आय। चुनावी चंदा आय के बड़े स्रोत भी है, ये भी आप देखें। और इन दलों की आय में हुआ है इजाफा, 23.15% वृद्धि दर्ज की गई भाजपा की और 1502% बढ़ी एनपीपी की आय। 91 आप देखते हैं कि 91.23% हुई आपकी आय में वृद्धि। चलिए चलता रहता है। अब आप देखिए हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य ने पहले इस्तीफा दे दिया, फिर आप देखते हैं कि वापस ले लिया। और नेता कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि वो कह रहे थे, कोई पूछ रहा था कि भैया जी वो नेता कभी इसमें कभी उसमें फिर उसमें, इनकी अंतरात्मा होती है, अंतरात्मा जागती है। मैंने बोला कि अंतरात्मा इनकी जाग जाती तो ये आत्महत्या कर लेंगे। और हमारे देश के नेताओं से नैतिकता की उम्मीद क्या करते हैं। और फिर आप देखिए वो नेता इसीलिए तो इतने करवट बदल रहे हैं। हम आप अगर बन जाए तो कभी कर ही नहीं पाएंगे वो, इसलिए हम लोग नेता नहीं है, वो नेता है। ये अशोक सराफ, राजीव वर्मा समेत 92 कलाकारों को मिलेगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 6 कलाकारों को अकादमी फेलो से सम्मानित किया जाएगा। 80 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार दिया जाएगा। ये चलिए, कलाकारों को वर्ष 2022-23 के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी मंचीय कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कलाकारों को अकादमी फेलो के रूप में चुनती है। और अकादमी ने लोक गीतकार और लेखक विनायक खेड़े, बीना वादक और विश्वशरण, कथक नृत्यांगना सुनैना हजारीलाल, कुचिपुड़ी नर्तक युगल राजा और राधा रेड्डी, नाट्य निर्देशक दुलाल राय और नाट्य लेखक डीपी सिन्हा सहित 6 लोगों को अकादमी फेलो के लिए चुना है। चलिए आप, और इसमें आप देखते हैं अकादमी ने वर्ष 2022-23 में अकादमी पुरस्कार के लिए संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक लोक, आदिवासी संगीत, नृत्य, रंगमंच, कठपुतली और मंचीय कला में योगदान के कारण 92 कलाकारों को भी चुना है। अकादमी फेलो को 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में तामपत्र और अंगवस्त्रम के अलावा 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक विशेष समारोह में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार देंगे। अकादमी ने 2022-23 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए 80 युवा कलाकारों के नामों की घोषणा की है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार में तामपत्र और अंगवस्त्रम के अलावा 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती। युवा पुरस्कार एक विशेष समारोह में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष द्वारा दिए जाएंगे। ये घर बैठे मंगवाएं अयोध्या की हनुमान गढ़ी का प्रसाद, और एसएमएस से मिलेगी सूचना भी अच्छी। अब स्पीड पोस्ट सेवा से देश में कहीं भी मंगा सकते हैं प्रसाद।
और वो पोस्टर मास्टर अयोध्या धाम को भेजना होगा ई मनी ऑर्डर। सचिन बोले जम्मू कश्मीर भारत का रत्न है, पीएम ने कहा आओ बनाए आत्मनिर्भर भारत। अभी घूमने गए हुए ना, क्रिकेटर की बात हो रही। ग्रामीणों ने शॉर्ट वीडियो को बनाया समस्याओं के समाधान का माध्यम। बिहार में भागलपुर के रन्नूचक मकंदपुर गांव में अनूठी पहल, पीएमओ ने भी लिया संज्ञान और जल्द समाधान का मिला आश्वासन भी। अच्छी बात है। इस संज्ञान लेते ही टूटा पुराना भवन, जल्द बनेगा नया। आजकल आप देखिए सोशल मीडिया का फायदा भी है, लोग फायदा उठा रहे हैं, और नहीं उठा रहे हैं तो आप देखते हैं कि टाइम पास तो है ही। देखिए जो संपादकीय पार्ट है उससे जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा, वो आपका प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में आपको हर जगह मदद पहुंचाते हैं। शाम के वो क्लास आती है तो उसे जरूर देखा करिएगा। जो WTO की बात की है, अमेरिका के अड़ंगे की वजह से अपीलीय निकाय के सदस्यों की नहीं हो पा रही है नियुक्ति। जेनेवा में होने वाली MC 12 में अपीलीय निकाय में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर बनी थी सहमति। निकाय के निष्क्रिय होने से सैकड़ों विवादित मामले लंबित हैं, कई देश हो रही है परेशानी। पर्यावरण नियम और कार्बन टैक्स से राय रोकने की कोशिश की बात भी हो रही है। पर्यावरण नियमों की आड़ लेकर भारत विकास को रोकना चाहते हैं विकसित देश, भारत के विकास को। भारत के विरोध से चीन का निवेश समझौता प्रस्ताव रुका। सेंसेक्स 790 अंक लुढ़का, निफ्टी 22,000 से नीचे फिसला। कोल इंडिया के प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन करेंगे पीएम साहब। भारतीय एयरटेल ने PVC सिम कार्ड को अपनाया। बिल गेट्स ने भारत विकास केंद्र का दौरा किया और बैंकों को बताने होंगे जलवायु संबंधी जोखिम। RBI कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बताइए। अत्यधिक अमीरों की संख्या 6% बढ़ी और लग्जरी घड़ियां खरीदना पहली प्राथमिकता है। तुर्की में सबसे तेजी से बढ़ी अमीरों की संख्या। रिलायंस मीडिया और वॉल्ट डिज्नी के विलय का ऐलान हुआ है। 6.9% रह सकती है आर्थिक विकास दर। SBI ने के मुताबिक वैश्विक स्तर पर मंदी के माहौल के बीच भारत में उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत हुआ है। भारत में बेरोजगारी की स्थिति में सुधार और सामान्य इकोनॉमी में बेहतरी की वजह से दिखाई दे रही है संभावना। कंपनियों का मार्जिन स्तर भी बढ़ा। SBI की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और आप लोग खाता भी खुलवाते होंगे SBI में कि नहीं खुलवाते हैं? और 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये ज्ञानवापी के तलग्रह की छत पर जाने से रोक की मांग, ये आप देख रहे हैं कि चल रहा है। ज्ञानवापी बनारस का, कहते हैं कि इसे भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी, तो वहीं की बात हो रही है। ये अब ख्वाजा की दरगाह के स्थान पर हिंदू मंदिर होने का दावा, सर्वे की मांग की जा रही है। आप देख रहे हैं कि देश भर में इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं आजकल। अपने ज्ञान व कौशल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करें युवा, राष्ट्रपति साहिबा कह रही हमारी। रामपुर में दलित छात्र की मौत पर कई अधिकारी नपे। SDM CO प्रभावी निरीक्षण हटाए गए। चौकी प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए। सौजन्य ने छात्र का अंतिम संस्कार करने से किया इनकार, मंत्री के समझाने के बाद माने। ये भारतीय मुसलमानों का CAA से कोई लेना देना नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून लागू को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए बरेलवी मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों को कहा। इसमें आप देखते हैं कि जो नया नागरिकता संशोधन कानून है ना, इसमें मुस्लिम शब्द की बात नहीं की गई कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुस्लिम आएंगे उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। इसी लोग को लेकर विरोध हो रही है। और बाकी हिंदू, बौद्ध, सिख, इनके बारे में बात, जैन के बारे में बात की गई ना इन सब के बारे में, तो इसीलिए विरोध कर रहे हैं लोग कि मुस्लिमों का भी बात होना चाहिए। और सरकार कह रही वो बहुसंख्यक देश है, मुस्लिमों के अल्पसंख्यक में हिंदू वहाँ देखने को मिलेंगे, बौद्ध, जैन, तो इनके साथ अत्याचार हो सकता है। सब आपके अपने अपने तर्क हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर मुद्दे पर एक अच्छी पकड़ रखिए और नोट्स बना के रखिएगा। कोई अपडेट होता है तो उसे जोड़ लिया करिएगा आप। अब आप देखिए ये आपका अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी उठापटक चल ही रही है। गाजा में युद्ध विराम पर नहीं बन रही बात। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने रमजान में युद्ध रोकने की जताई है उम्मीद। लाल सागर में मालवाहक जहाज पर हमला हो रहा है। देखिए एक बार देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखें ये हमारा प्यारा भारत ही, यहाँ अब इजराइल देखने को मिलेगा।
और इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, अदन की खाड़ी, अरब सागर। तो यहाँ हमले भी हो रहे हैं जहाज़ों पर। हाउती विद्रोहियों के नाम काफ़ी आ रहे हैं सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में भी निक्की हेली को हराया। बाइडन भी अपनी पार्टी से प्राइमरी चुनाव जीते, गाजा युद्ध से घटा समर्थन। और 21 राज्यों में राष्ट्रपति पद की अप्रत्याशिता के लिए मंगलवार को चुनाव। ये आप देखिए, यहाँ भी अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव है ना, तो उसी की बात हो रही है। सैनिकों की जगह लेने मालदीव पहुंचा भारतीय असैन्य दल, और सैन्यकर्मियों के पहले दल की वापसी के लिए 10 मार्च तक है समय सीमा। विमानों के संचालन और रखरखाव के काम में 88 लगे हुए हैं सैन्यकर्मी। आखिर रवाना हुआ चीनी अनुसंधान पोत भी। हाईटेक चीनी शोध पोत जियांग होंग 3 पिछले हफ्ते पहुंचा था। चीन के ऐसे पोत पर भारत अमेरिका जता चुके हैं जासूसी का शक। यूएई में हिंदू मंदिर में निकली पालकी यात्रा, हजारों लोग शामिल हुए। संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है। टेक्सास के जंगलों में भड़की आग, परमाणु संयंत्र बंद हुए हैं। उद्यमी सुनील मित्तल नाइटहुड से सम्मानित हुए। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष है ना सुनील भारती। और आप देखते हैं कि मानद के वही के पिछले भारतीय प्राप्तकर्ता में रतन टाटा 2009 में, रविशंकर 2001 में, जमशेदजी ईरानी 1997 में शामिल है। पाक में नई सरकार जल्द, पीएम होंगे शहबाज। देखते हैं कब बनती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। क्षतिग्रस्त फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर में पहली बार ड्रोन से भरी उड़ान। जापान के मास्को में एलेक्सी नावलनी का अंतिम संस्कार कल होगा। ये आप देखिए, रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है ना, उनके धुर विरोधी रहे हैं। इनकी अभी डेथ हो गई ना, कई लोग कह रहे हैं कि मारा गया है इन्हें। पाकिस्तानी गायिका ने लाइव शो में हनीमून के सवाल पर कॉमेडियन को जड़ा थप्पड़। अब देखिए, इस तरह की खबरें आप लोगों के लिए ज़रूरी है का? एक खेल की क्षेत्र की खबरें हैं तो देख लिया करिएगा। क्रिकेट को आप लोग पसंद करते हैं तो मुझे लगता है एक एक गेंद देखते होंगे। यशस्वी टेस्ट रैंकिंग में 12वें स्थान पर पहुंचे। प्रज्ञानंद फिर शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने। भारत के आर प्रज्ञानंद है ना, उन्हीं की बात हो रही। प्याग मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के पहले दौर में जर्मनी के बेसेंट कैमर को हराकर अच्छी शुरुआत की इन्होंने। करण की दमदार पारी से यूपी पहली जीत। पीसीआई अध्यक्ष पद के लिए झाझरिया ने नामांकन। 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया ने भारतीय पैरालंपिक समिति के 9 मार्च होने वाले चुनाव अध्यक्ष पद के लिए। हॉलैंड ने दागे 5 गोल। नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हॉलैंड ने चोट से वापसी कर मंगलवार को एफए कप के मैच में लुटोन के विरुद्ध 5 गोल दागकर मैनचेस्टर सिटी की 6-2 से जीत में अहम भूमिका निभाई। हॉकी इंडिया ने आरोपनाकारी हॉकी इंडिया ने गुटबाजी आपसी मतभेदों के आरोप को खारिज कर दिया। बोपन्या एबडेन और यूकी हासे की जो डी क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। मिंज के सुरक्षाकर्मी पिता से मिले शुभमन गिल। खिलाड़ियों के विकास में खेल विज्ञान की भूमिका अहम है, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय खेल मंत्री है ना। उत्तराखंड में 2 महीने में 115 बार जले जंगल, आग और चुनौती। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े कह रहे हैं। और आग के मामले में शीर्ष 5 राज्य आप देखिए। आंध्र प्रदेश एक घटना 170, कर्नाटक में 147, उत्तराखंड में 115, तेलंगाना में 105, हिमाचल प्रदेश में 79। यह आंकड़े 1 जनवरी 2024 से 28 फरवरी तक के हैं। सोचिए। कोर्ट के स्थगनादेश से जुड़े निर्णय के पुनर्विचार पर फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सुनाया था फैसला। 6 महीने बाद स्वतः खत्म हो जाएगा स्थगन आदेश। ये कहा गया था कि दीवानी व आपराधिक मामलों में निचली अदालत या हाई कोर्ट द्वारा दिया गया स्थगन आदेश 6 महीने के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा, जब तक उसे विशेष रूप से बढ़ाया ना जाए। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि यह फैसला उसके द्वारा जारी स्थगन आदेशों पर लागू नहीं होगा। बोलबाला है झूठ का, डीप फेक से हो सतर्कता। और आजकल आप देख रहे हैं कि डीप फेक का काफ़ी लोग उपयोग भी कर रहे हैं और फंसा रहे हैं लोगों को। डीप फेक यानी कि आप देखते हैं कि छवि किसी और की होती है, शरीर किसी और का होता है।
आप देखते हैं कि चेहरा किसी और का होता है और बोलने के जो शब्द होते हैं वो किसी और के होते हैं, तो उसी को बात हो रही है। थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। स्मार्टफोन शो में आकर्षित करती हैं तकनीकें। चलिए तो देख सकते हैं। ये बॉलीवुड की मुरीद है मिस वर्ल्ड की सुंदरियां, बांग्लादेश की सम्मी इस्लाम नीला, इराक की वलसम अली, युगांडा की हाना तुमजोंडो। भारत आई इन सुंदरियों ने कहा कि यहाँ खान पान और संस्कृति भी बहुत अच्छी है। बांग्लादेश की समी ने कहा कि हमारे देश में भी हो रहा है बदलाव, लेकिन भारत बहुत सारे विकल्प हैं। अच्छी बात है। मुंबई में हो रहा है ना आयोजन ये 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का। उत्तराखंड में 160 किलोमीटर भटकने के बाद गर्भवती और गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। अब आप सोचिए कि इस पेशा के लिए एम्बुलेंस में गैर सैंड से हल्द्वानी तक भटकना पड़ा महिला को। अब सोचिए हम लोग की हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य में जो जरूरतें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इन पर तो फोकस होना चाहिए। इसी से आप देखते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। कृषि क्षेत्र में उन्नति के लिए रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करें, बिल गेट्स करें। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कृषि समीक्षा केंद्र का लिया जायजा। विश्व का सबसे बड़ा पराठा। पंजाब में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की ओर से अमृतसर में आयोजित पहले रंगला पंजाब मेले में छठे दिन बुधवार को विश्व का सबसे बड़ा पराठा तैयार किया गया। यह आटा, मेथी व अन्य सामग्रियों से बना है। इसका वजन 37.5 किलोग्राम है। इसमें 25 किलोग्राम आटे का उपयोग किया गया। यह उपलब्धि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। यहाँ भी आप लोगों को खबरें मिल जाती हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सामान्य जानकारी 6 वर्षों बाद आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई सारा जेवो की घेराबंदी। 1996 में आज ही बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी साराजेवो पर बोरिनियाई सर्ब सेना की घेराबंदी समाप्त हुई थी। 1992 में सर्ब सेना ने घेराबंदी की थी और यह इतिहास में किसी राष्ट्र की राजधानी में होने वाली सबसे लंबी घेराबंदी थी। इस दौरान 5000 लोग मारे गए थे। स्विट्जरलैंड इटली को जोड़ने वाले सेंट गोथर्ड सुरंग तैयार हुई। 1880 में आज ही स्विट्जरलैंड और इटली को जोड़ने वाली आल्प्स में बनी सेंट गोथर्ड सुरंग बनकर तैयार हुई है और यह उस समय विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग थी। 15 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई के दौरान 200 श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। इसे लुइस फेयोरी ने डिजाइन किया था। भरतनाट्यम नृत्य शैली को स्थापित करने के लिए जानी जाती है रुक्मणी। प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मणी देवी का जन्म 1904 में आज ही तमिलनाडु के मदुरै जिले में हुआ था। वह 1935 में अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी। वर्ष 1936 में चेन्नई के कलाक्षेत्र नामक विद्यालय खोला, जहां उन्होंने देवदासियों के नृत्य सादिर नाट्य या फिर दासी अट्टम को एक नया रूप दिया और उसे भरतनाट्यम नाम दिया। वर्ष 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित हुई और 1992 में रुक्मणी राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी और 28 अक्टूबर 1978 को उनकी डेथ हो गई थी। 40 वर्ष से कम अधिक उम्र के पा सकेंगे शिक्षा। ये दक्षिण कोरिया ने 40 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रेरक पहल करते हुए उन्हें शिक्षा हासिल करने का अवसर दिया, जो पहले किसी कारणवश नियमित शिक्षा हासिल करने से वंचित रह गए थे। उनके लिए 2 वर्ष का विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया गया। राजधानी सेउल के इत्सुंग महिला मध्य और उच्च विद्यालय में समारोह के दौरान महिलाएं। सामान का नाम लेते ही खुल जाएगा स्मार्ट दराज। MNNIT के 4 बीटेक छात्रों ने तैयार किया वॉइस कंट्रोल स्मार्ट ड्रावर सिस्टम। फार्मा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, सार्व और दवा की दुकानों में आवाज से ही मिलेगा सामान खत्म होने पर अलर्ट भी करेगी ये प्रणाली। अच्छी बात है। खराब नींद से बढ़ जाता है मसल डिस्मोर्फिया का जोखिम। 70 वर्ष शोध के बाद तैयार हुई कपास के हाइब्रिड बीज। खंडवा कृषि महाविद्यालय शोध संस्थान ने तैयार की नई किस्म। रेशों की लंबाई 32 mm और पैदावार 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक होगा। कीट का प्रभाव भी कम होगा। KHVS 1318-1 रखा है मातृ बीज का नाम। चलिए, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से संबद्ध खंडवा कृषि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान में कपास की हाइब्रिड बीज की नई किस्म तैयार की है। एक चूहे के वजन से 3 दिनों तक रुका रहा विमान। श्रीलंका में एक चूहा एयरलाइंस के अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। यह राष्ट्रीय एयरलाइन ने कहा कि चूहा पाकिस्तान के लाहौर से कोलंबो के भंडारा नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की उड़ान के दौरान
एयरबस A330 में देखा गया। इसके बाद विमान को कोलंबो में 3 दिनों तक के लिए रोक दिया गया। पूरे विमान की जांच करनी पड़ी, कहीं चूहे ने तारों को चबाकर किसी उपकरण को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से अब आपको मेहनत करनी है। धन्यवाद।